सुशांत सिंह राजपूत एक वर्सटाइल, डैशिंग और बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी के मालिक आज हमारे बीच नहीं रहे। अगर मैं बात करूं नज़दीकी भूतकाल की या फिर मैं कहना पसंद करूंगा नज़दीकी इतिहास की, तो उन इतिहास के पन्नों में शायद ही कोई ऐसी पर्सनैलिटी होगी, शायद ही कोई ऐसी पब्लिक फिगर या फिर ऐसी सेलिब्रिटी होगी जिसके जाने से इतनी बड़ी आबादी को इस तरह से झंझोड़ कर रख दिया हो। पवित्र रिश्ता के माध्यम से सुशांत ने बहुत पहले ही हमारे घरों में एंट्री ले ली थी। हमारे घर के बुज़ुर्ग, माताएं, इनके वो कई सालों से चहेते थे और एक सामान्य मिडिल क्लास घर से निकलकर इतने दूर की जर्नी तय करने वाले सुशांत कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्थान भी थे। आज मैं किसी भी नेता, अभिनेता या फिर किसी भी पब्लिक फिगर की अगर बात करूं तो उनका एक लिमिटेड क्लास है, एक लिमिटेड वर्ग है, लेकिन सुशांत की कोई सीमाएं नहीं थी। वो असीमित थे। हर वर्ग में, हर तरह के लोगों में उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो चरम सीमा पर थी। हर तरह के जॉनर के पिक्चर्स की, मूवीज़ की, अपने टैलेंट से हर तरह की ऑडियंस को उन्होंने हमेशा लुभाया है और शायद से इसी वजह से हिंदुस्तान की जनता उन्हें कोई सुपरस्टार या एक्टर मानने को कभी तैयार ही नहीं थी। सुशांत उनके घर का एक सदस्य था और उनके इस तरह के वक्त से पहले एग्ज़िट की वजह से आज सब लोग इस तरह के दुख में या गम में है जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया है। तो क्या वजह रही है सुशांत के इस तरह की एग्ज़िट के पीछे, इस तरह के डिमाइस के पीछे, यही जानने की कोशिश करते हैं आज। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत ही यूनिक वर्ड्स है जो एक दूसरे से राइम तो करते हैं और उनकी मीनिंग भी नियर अबाउट सेम है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उनके समझने में बहुत बड़ा अंतर है। एक है सिंपैथी और दूसरा है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी या सहानुभूति किसी के प्रति। वही एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को उस इंसान की जगह रख कर उसके दुख को महसूस करने की कोशिश करना। सुशांत के केस में मैंने एम्पैथेटिकली बहुत बार ये समझने की कोशिश की या कोशिश करने की चेष्टा की कि वो किन हालातों से गुजरे होंगे कि उन्होंने इस तरह से ये कदम उठाया। मैं इसलिए उनके जगह पर खुद को रखने की चेष्टा करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कोई साधारण इंसान नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत रोज़ नहीं बनते हैं। मैं भी उनकी तरह एक नॉर्मल मिडिल क्लास और एजुकेशन बेस्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ पे आपके घर के बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो। इस तरह की फैमिली में अगर आप है और साथ ही साथ आप अगर इतनी प्रतिभाशाली हो कि आप AIEEE में 7th रैंक ला रहे हो, आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना करियर परस्यू कर रहे हो और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आपने ज़िंदगी में ऑलरेडी पा ली है, आपके सामने आपका जो भविष्य है वो हाथ फैलाए, अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, तो उस वक्त अपने उस उज्जवल भविष्य को छोड़कर अपने सपनों की अंधेरी गहराइयों में डुबकी लगाना ये आसान काम नहीं है। वो डिसीजन हर कोई नहीं ले सकता। अपनी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा सक्सेस अचीव करने के बाद वहाँ से निकलकर अपने सपनों का पीछा करना और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को, अपने सोसाइटी को ये कन्विंस करना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। जिस बंदे ने ये टास्क इतने इजीली कई सालों पहले कर दिया था, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानना इतना आसान तो नहीं हो सकता है दोस्तों। अपनी ज़िंदगी में कई स्ट्रगल सुशांत ने किए हैं, कई सारी लड़ाइयाँ देखी है, तो आसपास जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो किन हालातों से गुजरे। तो जब मैंने अपने आप को उनकी जगह रख कर कुछ समझने की कोशिश की तो तीन चीज़ें मुझे समझ आई। 3 बेसिक रीज़न, 3 बेसिक वजह कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है। पहली वजह, पीछे मुड़कर ना देखना। दोस्तों, हम सब ने सीढ़ी चढ़ी है। आप में से कितने लोग सीढ़ी चढ़ते वक्त जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं या फिर आपकी पिछली सीढ़ी जिसे आप चढ़ चुके हैं उसे देखते हो? शायद कोई नहीं, क्योंकि सीढ़ी चढ़ते वक्त या तो हम अपनी अगली स्टेप को, अगली सीढ़ी को देखते हैं या फिर हम सबसे टॉप की स्टेप को देखते हैं। शायद हम जहाँ खड़े हैं, शायद हमने जो पार कर लिया है उसे कोई नहीं देखना चाहता। और ये मैं अपने खुद के अनुभव से भी कह रहा हूँ।
सुशांत ने जहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत की, जब उन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर ली, इतने अच्छे ग्रेड्स लाए थे, मेरिट स्टूडेंट, ओलंपियाड में भी उन्होंने रैंक अचीव की थी, शायद वहाँ से वो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट जॉब अचीव कर सकते थे या किसी नासा या इसरो जैसी संस्थाओं में भी जा सकते थे, बिकॉज उनका इंटरेस्ट फिजिक्स की तरफ कुछ ज़्यादा था। तो वहाँ से एक फ़र्स्ट ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने वो ब्रेक अचीव किया, सीरियल अचीव की, डेली सोप अचीव की। कई सारे लोग आज भी डेली सोप में स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ से निकल कर उन्होंने मूवीज़ में अपना लक आजमाया, वहाँ वो सक्सेसफुल रहे और मूवीज़ में भी वो टॉप के एक्टर्स में जाकर के, टॉप के एक्टर्स की श्रेणी में जाकर बैठ गए। तो ये चीज़ें आसान नहीं है, कई सारे सीढ़ियाँ उन्होंने क्रॉस कर ली। लेकिन हम इंसानों की ये फितरत है कि हम जहाँ खड़े हैं हम हमेशा अपने से आगे देखते हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ या अपने नीचे देखना हमें मंजूर ही नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मेरा एक दोस्त था, तो जब भी कभी एग्ज़ाम के पेपर क्लास में बंटते थे, मतलब चेक करके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो सब लोगों की एक टेंडेंसी, एक आदत थी कि बुक पर टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखो और टॉप 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखो और साथ ही लिखो एक 11वां नाम अपना खुद का। तो मान के चलिए अगर मुझे 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं तो मैं पहले तो 10 लोगों का उनका नाम लिखूंगा जिन्होंने टॉप स्कोर किया है 100, 99, 98 और साथ ही साथ मैं लिखूंगा अपना खुद का भी नाम, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूं उन लोगों के सामने। तो मेरा ये जो दोस्त था उसकी एक यूनिक आदत थी, वो टॉप के 10 लोगों को कभी देखता ही नहीं था। वो देखता था उसे कितने मार्क्स मिले। सो लेटेस्ट से उसे मिले 50 मार्क्स, तो वो देखेगा कि क्लास में 50 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं और उन सब लोगों के वो नाम लिखेगा और साथ ही साथ उन लोगों के भी लिखेगा जिन्हें 50 से कम मिले हैं, 49, 48, एनीथिंग, 51 नहीं, 50 या उससे नीचे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इससे तुझे क्या अचीव होता है? उसने मुझे बोला उसे 2 चीज़ें अचीव होती है, 2 चीज़ें उसे हासिल होती है इससे। पहली बात तो ये कि एक खुशी कि कितने सारे लोगों के ऊपर है वो, कितने सारे लोगों को उसने क्रॉस किया है, कितने सारे लोग अभी भी उसके नीचे है। और दूसरी बात, एक जिद, एक प्रेरणा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे अपनी लेवल को मेंटेन करना है या फिर इस लेवल पे जो लोग मेरे साथ हैं मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें कैसे पार कर लूँ। उस टाइम तो मैंने हंस लिया, लेकिन 2-4 सालों के बाद जब हम स्कूल के कुछ आखिरी साल में थे तब तक मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो बंदा क्लास के टॉप में जा पहुँचा है। गाइस, अपने ज़िंदगी में अगर हम ये चीज़ अपने रूटीन में भी अगर ऐड कर सके कि जहाँ हम हैं या फिर हमसे नीचे जो है अगर हम उन्हें देखना शुरू कर दें तो शायद हमें खुशी मिलना स्टार्ट होगा कि हमने आज क्या अचीव किया है। कई सारे महान आध्यात्मिक गुरु हमेशा ये बताते हैं कि बी ऑलवेज ग्रेटफुल, बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। हमेशा शुक्रगुजार रहिए इस नेचर के प्रति, उस भगवान के प्रति कि आपको जो मिला है। ये सुनना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि आप जिस सीढ़ी पर खड़े हैं बस वहाँ से एक सीढ़ी नीचे देखिए, अपनी आप की सीढ़ी पर देखिए कि आपने कितना अचीव कर लिया है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, दूसरी चीज़ जो मुझे महसूस हुई, अपने सपनों को अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर हावी होने देना। दोस्तों, कई बार हम सबके साथ में भी ये चीज़ हुई है कि हम अपने दिमाग में एक अपने आप की इमेज बना लेते हैं या फिर एक डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे वहाँ पहुँचना है या फिर अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा तो वही मेरे लिए सक्सेस है, तो ही शायद दुनिया मुझे एक विनर के रूप में स्वीकार करेगी। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। शायद सुशांत ने भी अपने दिमाग में कुछ ऐसा फिक्स कर लिया होगा। हम आज प्रिंट मीडिया से, यूट्यूब से, नॉर्मल मीडिया से कई बार ये बातें सुन रहे हैं कि उनके साथ बॉलीवुड में ग्रुपिज्म हुआ, उनके साथ इनजस्टिस हुआ, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ने यूनिटी करके उनको बॉयकॉट कर दिया शायद से। और चलो मान लेते हैं कि शायद ये बात सच है और शायद इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा लोनली भी फील हो रहा होगा। पर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शायद उन्होंने अपने दिमाग में एक इमेज बना के रख दी थी कि मैं अगर इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करूंगा तो शायद लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे, शायद अगर मैं उस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करूंगा, उस प्रोड्यूसर के साथ काम करूंगा, इस तरह की मूवी में काम करूंगा तो ही लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन रियलिटी तो कुछ और थी। हमारी आंखों में, हमारी नज़र में, हमारे लिए सुशांत हमेशा एक सुपरस्टार थे और सुपरस्टार ही रहेंगे। चाहे वो कल किसी वेब सीरीज़ में भी काम कर लेते या किसी टीवी सीरियल में भी आ जाते, फिर भी हमारे लिए उनका टैलेंट कभी भी कम नहीं होता। हमारे दिल से उनके लिए जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो कभी भी कम नहीं होती। लेकिन हमारे साथ में भी यही चीज़ कई बार होती है। पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू,
एवरीवन इज़ जस्ट बिजी इन देयर ओन लाइफ। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी है, किसी को आपसे कुछ उम्मीद नहीं है, कोई आपसे कुछ देख नहीं रहा है। आप खुद ही अपने दिमाग में कई बार अपनी एक इमेज बना लेते हैं कि शायद मैं आज ये हूँ और मुझे ये बनना है, मुझे ये बनने से रोका जा रहा है। अपने सपनों के साथ में कई बार ये जंग इतनी ज़्यादा भीषण हो जाती है कि अपने सपनों के आगे अपनी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी की खुशियाँ, अपने रिलेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती है। सपनों के पीछे भागना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा हमें पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है, क्या करना है। तीसरी बात जो मुझे और समझ आई और ध्यान में आई, वो तो शायद बहुत लोगों से आपने अभी सुनी होगी रिसेंटली, बात कीजिए। कई बार मुझे ये भी लगता है कि ये लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है सुशांत के इस तरह से जाने के पीछे कि वो बाहर नहीं निकल पाए, लोगों में नहीं जा पाए, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, शायद अपने सुख दुख किसी से बांट नहीं पाए। शायद उनका जो दुख था वो उनके ऊपर हावी हो गया। बात करना बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्त के साथ, माँ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी बात कीजिए। बात करने से आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। एट द सेम टाइम हो सकता है सामने वाला आपको कुछ ऐसी बात बता दे जिससे आपको अपना दुख भूलने में आसानी हो। तो गाइस, बात कीजिए। अब जो 3 चीज़ें मैंने नोटिस की या जो 3 चीज़ें मुझे पता चली, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सुशांत नहीं जानते थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन। कई किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी। अमिताभ बच्चन ने उनके बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि कई बार वो जो बात करते हैं सामने वाले इंसान के समझ में भी नहीं आती है। उस लेवल पर उनका थॉट प्रोसेस था, उस लेवल की उनकी ब्रिलियंस थी। तो जो 3 चीज़ें मैं आज बात कर रहा हूँ, क्या वो 3 चीज़ें उन्हें पता नहीं थी? डेफिनेटली पता थी, और हम में से सबको पता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब इन 3 चीज़ों की अपनी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, तब ये 3 चीज़ें पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। जैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण को एक शाप मिला था कि तुम ब्रह्मास्त्र उसी वक्त भूल जाओगे, ब्रह्मास्त्र की विद्या आप उसी वक्त भूल जाओगे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसी तरह से शायद हम इंसानों को भी ये शाप है कि ये सारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें शायद हमें पता तो होती है, लेकिन हम उस वक्त उसका यूज़ नहीं कर पाते जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने चैनल पर हमेशा बात करता हूँ फिटनेस की, हेल्थ की। तो गाइस, फिज़िकल फिटनेस के साथ में मेंटल फिटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेंटल फिटनेस के लिए हमें कुछ करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बेस्ट चीज़ हम कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने दिन में से थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालिए, 10 मिनट मेडिटेट कीजिए। इस कंपटीशन भरी दुनिया में मेडिटेशन, एक 2 मिनट का, 5 मिनट का मेडिटेशन जो आपको इस कंपटीशन से, इस भाग दौड़ से थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दे, थोड़ी देर के लिए अपने आप से जुड़ने में आपकी मदद करे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। आपने मेडिटेशन ज़रूर करना है, योगा अपने लाइफ में आपने ज़रूर करना है। साथ ही साथ कुछ वक्त निकालिए अपने आप के लिए, खुद से बात कीजिए, पूछिए खुद को कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं सच में करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो करना ज़रूरी है, जिस चीज़ का मैं प्रेशर ले रहा हूँ प्रेशर मुझे कितनी हद तक लेना है। ज़िंदगी हमें एक बार मिली है और ज़िंदगी जीने के लिए है। कहते हैं ना, ज़िंदगी सफ़र है सुहाना। और वैसे भी कर्म करने के अलावा हमारे हाथ में दूसरा कुछ है तो नहीं। कृष्ण ने गीता में एक ही चीज़ बताई है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। कर्म करना आपके हाथ में है, फल देना ना देना सब ऊपर वाले के हाथ में। सुशांत अपने कर्म में तो बहुत ज़्यादा तत्पर थे हमेशा। ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन, और शायद उन्हें अभी सक्सेस नहीं मिल रही थी या चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो रही थी। हमारे साथ में भी कई बार ये चीज़ें होती है। बस ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, शायद आपके लिए कुछ बहुत अच्छी स्टोरी लिखी जा रही हो। तो इस वीडियो के थ्रू ये मेरी कोशिश थी कि मैं सुशांत को एक श्रद्धांजलि दे पाऊँ,
और बस यही आशा करते हैं कि आज के बाद हम फिर किसी सुशांत को ना खोए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।